हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलती रहे। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच द साइड आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेन्यूज से ना अलग एक साइड दे रखी है, बोल रखा है अदर देन हाइपोटेन्यूज। तो देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे रफली बना के दिखा रहा हूं मैं। एक लाइन ऐसे जानी है, एक लाइन ऐसे जानी है। समझ लो हम इसको 4 सेंटीमीटर मान लेंगे और इसको 3 सेंटीमीटर हमने मान के एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन लेनी है, इसको कुछ मान लेते हैं, फिर इसको कुछ ले लेंगे। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले इसमें 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन दे रखी है, तो समझ लो इसको हम मान लेते हैं एक 4 सेंटीमीटर की लाइन, 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम ए बी। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे स्टेप 1 कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है। आप देखो क्या है, ए पे हमने क्या करना है, एक रे बनानी है। ठीक है, ए से हमने एक रे बनानी है जो कि 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, पहले यहां से हमने एक कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना मर्जी खोल सकते हो, तो थोड़ा सा खोल के ऐसे आर्क लगानी है हमने ए पे रखकर। तो ए पे रख के हमने ऐसे आर्क लगा ली। ठीक है, फिर उतना ही जितना ही हमने खोल रखा है उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, और इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क ऐसे लगानी है, समझ लो ऐसे लगा दी। और फिर उतने ही को जितना ये हुआ उतने से ही हमने यहाँ पे आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के फिर आर्क लगा दी, यानी यहाँ पे रख के फिर आर्क लगा दी, एक यहाँ पे भी आर्क लगेगी। यानी ये वाली आर्क जितनी मतलब होगी डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे ये, उतनी डिस्टेंस पे ये। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब प्रकार को हम हिला सकते हैं, कंपास को हम हिला सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर ऐसे करके ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री में लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो समझ लो ये 90 डिग्री में ये लाइन बन गई। तो जहां पे ये इसको बोल देता हूं मैं डी पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, अब इस डी पॉइंट को मैंने बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, डी ए एक रे बना रहे हैं, समझ लो मैं एक रे बना रहा हूं। ठीक है, तो ड्रॉ ए रे, इसी फर्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं डी ए एक ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए रे डी ए या ए डी एक रे ड्रॉ करी है हमने। ठीक है, और कैसे, 90 डिग्री के एंगल के साथ, मेकिंग 90 डिग्री विद इट, यानी रे के साथ में, इट का मतलब है रे के साथ में हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है और तब रे ड्रॉ करी है। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 2 देख लो। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें ए को सेंटर मान के हम अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। ठीक है, कितना खोलेंगे, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर यहां पे हो गया, हमें दो साइड दे रखी थी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमने यहां ले लिया था, तो कंपास को 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और यहां पे ए पे रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टेकिंग ए एज अ सेंटर, टेकिंग पॉइंट ए as its center, draw a arc, draw an arc of radius of 3 सेंटीमीटर रेडियस।
ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस की हमने एक आर्क लगा दी, ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दी, ठीक है। और ये इसको क्या बोल दिया, एट पॉइंट सी पे लगाई है हमने आर्क, जो 3 सेंटीमीटर की लगाई है इसको सी बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी और सी को ज्वाइन कर देंगे हम। तो स्टेप 3 को देखो क्या बोलेंगे, ज्वाइन बी सी, ठीक है। जैसे बी सी को हमने ज्वाइन किया तो ये हमें देखो ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल तो ये मिला और एक ट्रायंगल हमने सिमिलर बाद में बनाना है, तो पहले वाला ट्रायंगल हमें ये मिल गया, तो इसी में अंदर लिख, इसके बाद ही लिख देना ट्रायंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया हमें, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में देखेंगे। स्टेप नंबर 4 में देखो क्या करना है, अब हमने एक नीचे की तरफ रे बनानी है AX। ड्रॉ ए रे AX making acute angle with line segment कौन सी हमारी AB, with line segment AB अपोजिट, ये जो AX जो रे होगी वो अपोजिट जाएगी किसके, अपोजिट टू वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सी, सी से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू वर्टेक्स सी, ठीक है। यानी ऊपर की डायरेक्शन में नहीं, नीचे की डायरेक्शन में हमने बनानी है ये। अब स्टेप नंबर 5 देख लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें देखो रेशियो कितना चाहिए, 5:3 चाहिए, ठीक है। 5:3 चाहिए, तो यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, यानी हमने 5 आर्क लगानी है। तो कंपास को थोड़ा सा खोल लेना है, ये नहीं है कि इतना ज़्यादा खोलना है या कम खोलना है, इस हिसाब से खोल लेना कि मतलब आर्क जो है इसमें ही तुम्हारी 5 आर्क लग जाए, ठीक है। डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे ऐसे जितना करोगे उतना ही सेम होना चाहिए, बस ये जो पहली आर्क लगेगी उतना ही डिस्टेंस सबके बीच में होना चाहिए। तो फिर जितना यहाँ से करा हमने उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ से लेंगे, उतना ही डिस्टेंस फिर यहाँ से लेंगे, फिर उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, फिर उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। आर्क जो होगी वो सेम डिस्टेंस की लगनी है, यानी कि यहाँ से लगाना शुरू करोगे तो कंपास को छोटा या बड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ तक आ जाना है। तो एक तो हमारी 5 यानी कि A5 हो गई, A है ना ये सीरीज, तो A5 हो गई और A3, ठीक है। अब हमने देखो क्या देखना है कि हमने इसको जोड़ना है पहले 3 को, ठीक है। तो A3 को हम B से जोड़ेंगे। तो पहले पॉइंट लोकेट करें वो AX पे, वो लिख देते हैं लोकेट 5 पॉइंट A1 A2 A3 and A3 A4 and A5 such that on लिखना है पहले, on AX such that A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to A4 A5, यानी कि सबके डिस्टेंस बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 5 के बाद देखो हमने क्या करना है, हमने ये लोकेट कर दिए पॉइंट। अब हमने क्या करना है, A3B को ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं देखो 5th पॉइंट लिख दिया था हमने कि हमने यहाँ पे पॉइंट लोकेट करे हैं। अब हमने क्या लिखना है कि ज्वाइन करें, स्टेप नंबर 6 समझ लो कि ज्वाइन करना है हमने A3B को,
ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 में देखो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे A5 से, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल होगी, A3B के, और जो कि एक्सटेंडेड लाइन करनी पड़ेगी, यानी AB लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें कहाँ तक, B डैश तक, ठीक है। तो यही लाइन लिख रहा हूं मैं, देखो ड्रॉ ए लाइन जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल टू किसके पैरेलल होगी, A3B के, A3B बाय मेकिंग, कैसे, मेकिंग एंगल, एन एंगल। अब एंगल के बारे में बताते हैं, देखो एन एंगल इक्वल टू A3B, ठीक है। पहले इस लाइन का मतलब बताए थे, देखो यहां पे क्या करना है, या कंपास को थोड़ा सा खोलना है, ठीक है, कंपास को थोड़ा सा खोलना है, और हमने क्या करना है, A3 पे पॉइंट पे हमने ऐसे रखकर और फिर एक आर्क लगानी है। समझ लो मैंने यहां से करके इतनी छोटी आर्क लगाई, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रकार को फिर हिलाना नहीं है, फिर यहां पे रखना है, इस पे A5 पे, इस पॉइंट पे, उसी को जितनी खुली ये हमने लगाई है, जितने डिस्टेंस पे ये लगाई है, उतने ही रेडियस पे समझ लो इसको हमने लेना है, उतना ही हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो क्या करना है, फिर इसको यहाँ पे रख के, इधर रख के एक मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको उतना ही रख के इधर मार्क करना है, फिर यहाँ पे रख के उतना ही मार्क करना है हमने, ठीक है ना, ऐसे देखना है। देखो ये पहले लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी, ये देखो शुरू से देख लो, ये लाइन हमने पहले से ड्रॉ कर रखी थी, लेकिन ड्रॉ नहीं करनी थी, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए ड्रॉ की थी। क्या करना है, यहाँ पे से ऐसे रख के एक आर्क लगानी है, फिर यहाँ से रख के एक आर्क लगानी है, फिर हमने क्या करना है, फिर कंपास को हम खोल सकते हैं कि यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल देखना है कि कहाँ तक है ये डिस्टेंस, तो वहाँ डिस्टेंस देखना है। फिर हमने यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल सेम, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रख के, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है, इस तरीके से लगानी है, ठीक है। फिर ये क्या है, अपने आप ही जब सीधी लाइन करोगे तो ये पैरेलल चली जाएगी इसके, ठीक है। तो इसी के बाद, इसी के लिए बोल रहा था मैं कि सेम एंगल यहाँ पे बनाना है, A3B जितना ही एंगल A5B डैश बनेगा, ठीक है। तो बाय मेकिंग एंगल इक्वल टू A3B एट कहाँ पे, A5 पे बनाना है, ऐसे ही एंगल A5 पे बनाना है, तो एट A5 जो कि इंटरसेक्ट होगा, विच इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट पे, देखो ये आगे जाके लाइन सेगमेंट किस पे, ये देखो AB पे इंटरसेक्ट हुआ है B डैश पे, लाइन सेगमेंट AB इधर थी, फिर हमने एक्सटेंडेड कर दी, तो हमने क्या लिखना है, एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट, एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट AB एट B डैश पे ये इसको मार्क करना है, ठीक है, B डैश पे जाके ये मतलब इंटरसेक्ट होगी। स्टेप नंबर 8 देखो, स्टेप नंबर 8 में बिल्कुल सेम, जैसे ये लाइन बनी हुई है इसी के पैरेलल एक लाइन बनानी है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जितने कंपास को खोलेंगे, ठीक है, कंपास को खोलेंगे, आर्क लगाएंगे यहाँ पे B पे रख के, उतनी ही आर्क हमने यहाँ से लगानी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रख के फिर इसको मार्क करना है कि कितना है, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप है ये, और फिर यहाँ से फिर हमने मार्क करना है इसको, समझ लो ये जितना डिस्टेंस है तो उतना हमने कर दिया, और फिर इसको हम ऐसे लेके गए हैं, तो ये पैरेलल गई, और इसको ये देखो C था, ये C डैश हो जाएगा, यहाँ पे ये C डैश हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इस लाइन के बारे में लिखेंगे अब यहाँ पे, बिल्कुल सेम यही चीज आती है हमारी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC by making an angle equal to ABC एंगल के इक्वल बनाना है एट B डैश पे, जो कि इंटरसेक्ट होगा, विच इंटरसेक्ट
extended line AC at C डैश पे। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, नाउ तो क्या है ये हमारा ट्रायंगल ए, हमें कौन सा ट्रायंगल मिल गया, ए बी डैश सी डैश, हमें ये जो चाहिए था सिमिलर ट्रायंगल वो मिल गया है, इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन देखेंगे। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जस्टिफिकेशन देखते हैं इसका। अब देखो जस्टिफिकेशन में क्या है, जो हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं सिमिलर, इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। हमने क्या बनाना है, 5:3। तो द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाई बाय प्रूविंग। अब देखो प्रूविंग में क्या करना है हमने, ये देख लो, यहां पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, यही वाला ए है, बी है और सी है, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी डैश सी डैश। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना था इधर, कि कौन सी साइड हमने ऐसे करनी है, देखो हमें चाहिए 5/3, 5/3 चाहिए, 5/3 और 5/3। हमने इन दोनों ट्रायंगल को लेना है, इन दोनों ट्रायंगल को लेना है। देखो इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक तो ये छोटे वाला है, और जब बड़े वाले पे जाएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, ए से जाएंगे, सी पे जाएंगे, सी डैश पे जाएंगे और बी डैश पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो दो साइड है, एक ये छोटी और एक ये बड़ी, ठीक है। इसमें भी एक छोटी साइड है, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की है, एक बड़ी साइड है बड़े वाले ट्रायंगल की, एक ये छोटी है और एक ये बड़ी है, ठीक है। तो ऊपर कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो ऊपर बड़ा नंबर है तो हमें बड़े वाले नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखो बड़ी वाली साइड कौन सी है, ए सी डैश, और छोटी वाली कौन सी है, ए सी। सेम केस यहां पे करना है, देखो ऊपर बड़ा वाला चाहिए तो ए बी डैश, और यहां पे ए बी हो जाएगा, और यहां पे देखो कौन सा है, देखो बड़े वाला कौन सा है, बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या, ये प्रूफ करना है ये हमें, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, प्रूविंग करनी थी इसमें, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं हम, यानी 5/3 चाहिए, 5/3 और 5/3। तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी डैश है, और यहाँ पे हमारा क्या है, सी है और यहाँ पे सी डैश है। तो हमने ऊपर नंबर बड़ा है, तो ये देखो एक साइड ये बन रही है, एक साइड ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। तो इस साइड को ले लेते हैं पहले, कि ऊपर बड़ा नंबर है तो बड़ी वाली साइड पहले लेंगे, ए से सी डैश लेंगे, ए से सी डैश अपॉन में ए सी। यहां पे आएगा हमारा क्या, बड़ा नंबर ऊपर है तो ए से बी डैश अपॉन में ए बी, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा बड़ी साइड है ना, तो बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ट्रायंगल पे देखते हैं, इन ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, देखो ए से बी सी, ये छोटा ट्रायंगल है, फिर यहीं से ए से फिर बी डैश और सी डैश पे जाएंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डैश और सी डैश। इसमें देखो ये वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, और एक यहां से शुरू करेंगे, यहां तक जाएंगे और यहां तक ऐसे, ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। तो दोनों में देखेंगे तो दोनों में ए जो एंगल है वो कॉमन है, सी डैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, ये वाले एंगल, ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी
और ए बी डैश सी डैश, ये हमारे क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए बी डैश सी डैश के। तो ए सिमिलैरिटी से होगा ये, ठीक है। ये ट्रायंगल का ये हटा देते हैं, सिमिलैरिटी, ठीक है। अब ए सिमिलैरिटी से हो गया तो हम इसकी वजह से सिमिलर करने के बाद हम क्या चीज लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल की जो है साइड्स है वो हमारी क्या आ सकती है रेशियो में। तो तुमने क्या करना है, जो ऊपर प्रूव करना है ना उसी को उठा के लिख देना है कि ए सी डैश अपॉन में ए सी, ए बी डैश अपॉन में ए बी, बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। माइक लगाया नहीं। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमने क्या करना है, नीचे वाले ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले ट्रायंगल को लेना है, इनको A3 B को और A से A5 B डैश को, ठीक है। तो हमने इन ट्रायंगल क्या करना है A3 B एंड ट्रायंगल A5 B डैश, ठीक है। तो हमने इसमें देखो एंगल बता देते हैं पहले A3 B, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो एंगल A3 B जो है वो एंगल A5 B डैश क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप देखो क्या है यहाँ पे, अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ए एंगल यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है कॉमन है। तो A3 को इधर कर दो, A को इधर कर दो, A5 A B डैश जो है वो कॉमन एंगल है। तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल हो जाएगा A3 B वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल A5 B डैश के, ठीक है। तो अब ये देखो सिमिलर हो गया, तो वो सेम केस कि कौन सा किसके अपॉन में आएगा। तो हमने देखो हमने क्या करना है 5/3 यानी बड़ी वाली साइड ऊपर लेनी है। तो इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है और इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है। देखो ये ट्रायंगल मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा B लिखा है, यहाँ पे B डैश है, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे A5 है, यहाँ पे A है। ऊपर वाले में देखो छोटी कौन सी है, बड़ी। A से लेकर B डैश पे जाओगे तो वो बड़ी है, A से B डैश बड़ी, क्योंकि बड़ी साइड हमने ऊपर लेनी है और छोटी वाली नीचे। अब यहाँ से इधर देखो बड़ी साइड कौन सी है, A से A5 और A से A3, ठीक है। तो ये जो 5 है वो ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकंड। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड को, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, देखो हमने ऊपर वाले में क्या लिया था, जो ऊपर वाली साइड थी वो हमारी क्या थी AC डैश, ठीक है। ऊपर 5/3 था तो बड़ी वाली साइड को हमने ऊपर रखा था और नीचे AC को रखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखा था AB डैश अपॉन में AB और B डैश C डैश अपॉन में BC। तो ये सारे किसके बराबर होंगे 5/3 के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो और करके, ये सारे एक दूसरे के बराबर होंगे कि हमने प्रूफ करना था जो 5/3 AB डैश अपॉन में AB, 5/3 B डैश C डैश अपॉन में BC, 5/3। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया।